वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। क़ाल अल्लाहु ताला व तबारका फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की पाक बबरकत ज़ात के लिए जो इस कायनात का खालिक व मालिक और तमाम जहानों के पालने वाला। हम्दो सना के बाद हजूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिको वकादर माँ वालिये कोनो मकां सियाहे ला मकां सैयदे इंसो जां सरवरे लाला। नियरे ताबा शर नशीने महवशा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरा सरखैले ज़ोहरा जमाला। जलवाए सुबह अजल नूरे ज़ाते लमी अजल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बने आदम। नियरे बतहा मा औहा शाहिद मा तगा साहिबे अलम नशरा मासूमे आमिना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हजूर नाज अपनी अकीदतों मोहब्बतों इरादतों का खराज पेश करने के बाद प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों जी वकार उलमाए कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम मिलाद की इन बाबरकत घड़ियों में मुझे और आपको अल्लाह के हजूर हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ है। दुआ है कि अल्लाह पाक मिलाद शरीफ की इन पुरनूर बबरकत घड़ियों के तुफैल मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए और मेरा और आपका मस्जिद में आना जाना उठना बैठना हजूर का जिक्र करना हजूर का जिक्र सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आप सब लोग महफिल मिलाद में आए हैं। अगर कोई बंदा आपसे ये सवाल करे कि मिलाद क्या है, मिलाद किसे कहा जाता है, तो उलमाए हक ने यह लिखा है कि मिल बैठ के जिक्र मुस्तफा करने को मिलाद कहा जाता है। हजूर की नात पढ़ने को मिलाद कहा जाता है। हजूर की शान बयान करने को मिलाद कहा जाता है और हजूर का तज़किरा छेड़ने को मिलाद कहा जाता है। बाकी रही बात जिक्र मुस्तफा की, तो उलमाए हक ने यह लिखा है कि जिक्र मुस्तफा सुनकर जिस मुसलमान के सीने में ठंड नहीं पड़ती, जिस मुसलमान के दिल को करार नहीं आता, सुकून नहीं आता, उस सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। और अगर बात की जाए जिक्र मुस्तफा शान मुस्तफा की, मैं और आप हजूर का जिक्र नहीं करेंगे तो क्या मेरे नबी का जिक्र कम हो जाएगा? क्या मेरे हजूर का कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा? अनवर मसूद ने क्या खूब लिखा
उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे, असहाब सितारों जैसे, उनसे प्यारा और ना कोई, बिछड़ के जिनसे लकड़ी रोई। कितनी अजीम है उनकी हस्ती, जिक्र है उनका बस्ती बस्ती। वो मेहमान अर्श मौला शान मोहम्मद अल्लाह अल्लाह। ताहा और यासीन वही है, सादिक और आमीन वही है। मेरे मौला की पहचान वही है, सबसे बड़े इंसान वही है। तो उस हस्ती का जिक्र कभी भी कम नहीं हो सकता जिस हस्ती के जिक्र को मेरे अल्लाह ने बुलंद किया हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। फिर कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, जिधर कान लगाए तेरी ही दास्तां। तेरे नां दे तज़किरे अरशां ते, तेरे हुसन दे चर्चे फर्शां ते। तेरे नां दे तज़किरे अरशां ते, तेरे हुसन दे चर्चे फर्शां ते। कोई थां नहीं ऐसी जिस थां ते मेरे आका तेरा शोर। तो अगर हम जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, हजूर की महफिल सजाएंगे, तो इसमें मेरे और आपके लिए बख्शिश का सामान मौजूद है। बात की जाए जिक्र मुस्तफ़ा की, जब मैं और आप दुनिया में नहीं थे, मेरे नबी का जिक्र उस वक्त भी बुलंद था। फिर जब हम पैदा हुए, हमारे कान में अजान दी गई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अजान में हमने क्या सुना? हजूर का जिक्र सुना। कहने वाले ने कहा कि मुबारक हो तुम मोहम्मद अरबी का नौकर बन के आया है। शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला तो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे दर से। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा हो। अमर तोकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। और जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हमारा नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा। मेरे नबी का जिक्र उस वक्त भी बुलंद रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तो आज पहली मर्तबा जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में मुझे बयान का शर्फ हासिल हुआ और मैं पहली मर्तबा इस मस्जिद में आया हूं। हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद बातें आपके गोशे गुजार करूंगा। अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सो के नहीं बैठना, जाके बहना। मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, मोहब्बत के साथ सुननी है। कुरान करीम में 30वें पारे में सूरा दुहा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की, कसम है रात की जब वो छा जाए। इमाम जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहां पर चढ़ते दिन की रोशनी से मुराद हुस्न मुस्तफ़ा है और रात से मुराद हजूर की काली काली प्यारी प्यारी जुल्फे मुबारक। इस सूरा का शान नजूल बड़ा कमाल का है। शान नजूल ये है, इमाम जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा यूं हुआ कि कुछ अरसा हजूर पर वही नाजिल नहीं हुई। तो ये बात आगे चली, मुनाफिकों तक, काफिरों तक जब ये बात पहुंची तो काफिर कहने लगे कि अल्लाह का कोई नया फरमान नहीं आया, लगता है कि मोहम्मद को मोहम्मद के रब ने छोड़ दिया है, माज़अल्लाह। जब ये बात चलती चलती हजूर तक पहुंची तो हजूर परेशान होकर बैठ गए। हजूर परेशान होकर बैठ गए। अल्लाह पाक ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
जिब्राइल जल्दी जा, जमीन पे मेरा यार परेशान बैठा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लम्हों में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब आपसे इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब, रोशन सुबह की तरह तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। देखें, आज कोई उदास हो तो उसको तसल्ली उसकी माँ देगी, उसको तसल्ली उसका बाप देगा, उसकी बीवी देगी, उसकी औलाद देगी। लेकिन जब अल्लाह का हबीब परेशान होता है तो तसल्ली आके जिब्राइल देता है। कहीं ताहा, कहीं यासीन, कहीं शम्सुद्दुहा आया, जिनकी कसमें मेरा रब खाता। पीर मेहर अली शाह बोले, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हुआ हूं अल्लाह के हुक्म से, और आपका रब आपसे इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब, रोशन सुबह की तरह तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, स्याह रात की तरह तेरी काली काली जुल्फों की कसम, मां वद्दाअका रब्बुका वमा कला, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है, ना ही तेरे रब ने तुझको छोड़ा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हजूर को सुबह को देखा, हजूर को शाम को देखा, हजूर को दिन को देखा, हजूर को रात को देखा, हजूर को खलवत में देखा, हजूर को जलवत में देखा, हजूर का घर में आना देखा, हजूर का मस्जिद में जाना देखा, हजूर को नबूवत से पहले देखा, नबूवत के बाद में देखा, हजूर को बदर में देखा, ओहद में देखा, खंदक में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, शादी से पहले भी हजूर को देखा, शादी के बाद में भी हजूर को देखा, हजूर की सीरत को भी देखा, हजूर की सूरत को भी देखा। फरमाते हैं लम अर कबलाहू वला बादाहू मिसलाहू, खुदा की कसम मैंने हजूर जैसा सोना ना पहले देखा ना बाद में देखा। अच्छा, हजरत अली ने तो सारी जिंदगी हजूर को देखा, तो हजूर के हुस्नो जमाल की तारीफ की, और वो बूढ़ी औरत है जिसने पहली मर्तबा हजूर को देखा, उम्मे माबद। आपने उलमाए किराम से उम्मे माबद का वाकया सुना होगा, बड़ा तवील वाकया है। अब क्या है कि जब हजूर वहां से चले गए, वहां से तशरीफ ले गए, जब उम्मे माबद का शोहर घर में आया तो उसने अपने घर में नूर बरसता हुआ देखा, उसने अपने घर में नूर बरसते हुए देखा। कहने लगा कि उम्मे माबद, लगता है कि यहां कोई हस्ती आई थी, यहां कोई हस्ती आई थी जो खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। चंद लम्हों के लिए रुके थे वो जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए रुके थे वो जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। उम्मे माबद के शोहर ने पूछा कि लगता है कि आज यहां कोई हस्ती आई थी। उम्मे माबद कहने लगी कि मेरे शोहर, मैं क्या बताऊं तुझे, मैं क्या बताऊं तुझे, आज एक ऐसी हस्ती को देखा, आज एक ऐसी हस्ती को देखा, अजमलुन नास व अबहाहु मिन बईदिन अहसनुहु व अकमलुहु मिन करीबिन। आज ऐसे शख्स को देखा जिसको दूर से देखो फिर भी सोना लगता था, करीब से देखो फिर भी सोना लगता था। वसीमुन कसीमुन, वसीमुन कसीमुन, बहुत ज्यादा हसीनो जमील, कि ऐसा हसीनो जमील मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं है। हसान बिन साबित बोले कि अम्मा देखती कैसे, किसी मां ने ऐसे सोने को जना ही नहीं है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, खुदा मुहम्मद बना के कलम तोड़ देता। और आजम बोले तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे।
अद्धी राती दिन चढ़ जावे जे ओ रुख तो नकाब उठावे।